नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को भारत में खेल के इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन करके बताएंगे कि भारत में खेल का इतिहास क्या रहा और भारत में खेल कब से खेले जा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जब भारत प्राचीन काल से ही सबसे आधुनिक और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी एक ख्याति जो है पूरे विश्व में बनाई हुई है, उस समय जब सिंधु घाटी की सभ्यता का जब जिक्र आता है भारतीय इतिहास के पन्नों में या विश्व इतिहास के पटल पर जब आता है तो उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय की सबसे डेवलप या विकसित जो है सभ्यताओं में से एक था, जिसमें भारत अपनी अग्रणी भूमिका निर्वहन कर रहा था। साफ सुथरी छवि और वास्तुकला का जो अनोखा जो है रूप देखने को मिला, वो निश्चित रूपों में उसी समय हमको देखने को मिला। मिस्र की घाटी के जो कलाकृतियों और स्थलों का यदि हम उनके मोहरों का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखने को ये मिलता है, तथ्य मिलते हैं कि शिकार और मुक्केबाजी ये दो उस समय के मोहरों पर भी हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इससे यह लगता है कि हमारे जो खेल थे मुक्केबाजी और शतरंज उस समय भी खेले जाते थे। हालांकि साफ सुथरी वास्तुकला और शतरंज आरंभिक काल से ही हमारे इतिहास के पन्नों का एक अंग रहा है। 975 मैंने 1975 इसी पूर्व से में देखा जाए तो रथ जो रेसिंग थी और कुश्ती, यह जो है भारत और ग्रीस जो दो देश थे, भारत और ग्रीस, यह यहाँ पर ज़्यादा लोकप्रियता उसको देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कहें कि ये देखने को भी है कि यह इतिहास के पन्नों में आज भी वर्णित है कि जो ओलंपिक का खेल का शुरुआत जो है वो ग्रीस से हुआ। अर्थात यह कहा जाए कि रथ रेसिंग और कुश्ती के प्रति प्रेम और सौहार्द या जो लगाव था, यह निश्चित रूपों में खेल के प्रति एक रुचि को पैदा करता है। वैदिक काल के यदि हम बात करें, वैदिक भारत के दौरान हमें एक देखने को मिला कि देहवाड़ा या शरीर का मार्ग, यह दो ऐसे शब्द मिले कि जिससे यह साबित होता है कि देह के द्वारा जो किया गया कार्य, या महाभारत और रामायण काल में भी हम देखें उन कालखंडों के अगर इतिहास के पन्नों को या उन समय के ग्रंथों को हम उठाते हैं तो उसमें भी मुझे तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, सैन्य रणनीति, कुश्ती या भारोत्तोलन, तैराकी, शिकार, ये सब हमको उस समय के भी देखने को मिलते हैं। अर्थात हमें कहें कि भारत जो है गुरुकुल प्रथा का जो अनुयायी, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथों में मिलता है कि भारत में देखेंगे कि वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी। बच्चे जो है जाकर के गुरु और शिष्य के भी जो मधुर संबंध थे वो जाकर के कहीं न कहीं आश्रम में रहा करते थे। तो आश्रम में रहने के कारण क्या है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध डेवलप होते हैं, अर्थात बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में रहते थे और फील्ड में रह करके उस तरीके के प्रशिक्षण या उस तरह के खेल या उस तरह के इंटरटेनमेंट मनोरंजन के माध्यम के रूप में उसको अपनाया भी करते थे। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध थे वो बहुत मधुर देखने को मिलते हैं। क्योंकि उस समय वैदिक काल में यदि हम कहें तो खेल का जो है ये स्वर्णिम युग माना जाता है। उस समय शतरंज, कुश्ती, पोलो, तीरंदाजी और धीरे धीरे ये इसका एक शुरुआती दौर हो चुका था। पोलो और तीरंदाजी, कुश्ती और शतरंज, जिसे हम चेस भी कहते हैं या हम जो है शतरंज भी कहते हैं, इसे उन नामों से जाना जाता है। 1900 ईसा से लेकर के 7000 ईसा के पूर्व मध्य में हम अगर देखें तो यह खेल का जो इतिहास है एक हमको देखने को मिलता है। वेदों में जो की हम बात करें तो जिसमें अथर्ववेद है, अथर्ववेद 3000 से लेकर के 3032 वर्ष के साल के पहले लिखा गया यह ग्रंथ माना जाता है। उसमें साफ शब्दों में यह लिखा गया है कि कर्तव्य मेरे दाहिने हाथ में है और फल मेरे बाएं हाथ में है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह ओलंपिक का शपथ जो है के समान ही भावनाओं को प्रेषित करता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि उस समय के जो स्लोगन थे, जो चीजें थी, वह कहीं न कहीं हमको खेल की तरफ हमें प्रेरित कर रहा था, खेल के प्रति हमें जोड़ रहा था। जैसे शतरंज गुप्त काल या गुप्त वंशों का ये खेल माना जाता है।
280 से लेकर के 280 से लेकर के और 550 ईस्वी के मध्य चतुरंग, जिसको हम कहते थे चतुरंग या चार विभाग या चार वाहिनी के नाम से इसे हम जानते थे। धीरे धीरे भारत के इतिहास के पन्नों में यदि हम जाए खेल के इतिहास को देखें तो मैदानी क्षेत्र भारत के बहुत से भूभाग ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। उन मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो निश्चित रूप में हमको यह देखने को मिलता है कि जो है खेलों में जैसे अगर महाभारत काल की हम बात करें तो जो चक्रव्यूह रचना, आज जो हम कबड्डी देखते हैं, कबड्डी जब हम खेलते हैं तो कबड्डी में देखते हैं कि एक व्यूह रचना बनाते हैं कि अपने प्लेयर को जो दूसरा प्लेयर, विरोधी प्लेयर जब उसके बीच में जाता है तो हम उसको कैसे घेरे और कैसे व्यूह रचना करें कि वो उस घेरे से बाहर न आ पाए। ठीक उसी प्रकार का व्यूह रचना जैसे जब जो है गुरुकुल में रह करके ये लोग पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करते थे तो उस समय भी अर्जुन अपने आप उन वीरों में उन लोगों के बीच में घुसते थे तीरंदाजी करते हुए और उससे निकल के बाहर आ जाते थे। तो यह जो चक्रव्यूह रचना निश्चित रूप में कहीं न कहीं कबड्डी को के एक माने विचारधारा या एक उनके ही खेल से मॉडर्नाइज किया, मॉडर्न रूप लिया गया जो है खेल माना जा सकता है। इस तरीके से हम देखेंगे तो पहलवानी का भी हम देखें तो इसे मल्ल युद्ध कहते हैं। मल्ल पुराण है, महाभारत जो है भारत के वेदों में मल्ल पुराण की वर्णन आता है, उसमें देखें तो मल्ल युद्ध महाभारत काल में भी देखे भीम के बीच कीचक को मल्ल युद्ध में ही उन्होंने मारा। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर मल्ल युद्ध होता है, जिसमें जो है बलराम ने, देखिए महाभारत काल में बलराम ने मल्ल युद्ध किया, उसके बाद कृष्ण ने जो है कंस के साथ मल्ल युद्ध किया। यह कहीं न कहीं वह खेल को प्रेरित करता है। मल्ल युद्ध ही यह जो है आगे चल के अभी आगे वर्तमान समय में इसका नाम बदल के हम लोगों ने इसको पहलवानी रख दिया। बहुत खेलों के बाद हम यदि बात करें तो 850 साल 850 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी तीरंदाजी को पसंद करते थे, तीरंदाजी पसंद करते थे। अतः चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश द्वारा लिखित एक पुस्तक है, माने ग्रंथ है, जिसका नाम है मानस उल्लास में मलखब नाम का जो है उल्लेख आता है। मलखब का मतलब होता है कि निश्चित रूप में तीरंदाजी की बात हम करते हैं। और 700 वर्षों के बाद पेशवा बाजीराव ने, मैंने 700 ईयर्स आफ्टर, पेशवा बाजीराव ने खेल के व्यापक रूपों का प्रचार प्रसार किया। उसमें उन्होंने तीरंदाजी, तैराकी, मल्ल युद्ध तमाम चीजों को रखा। मुगलों के समय में पोलो प्रचलन में आया, मुगल पोलो के प्रति अपने जो है विचारधारा लेकर के आए। विवेकानंद ने स्वयं एक तलवारबाज और मुक्केबाजी, जिम्नास्ट और तैराकी ऐसे जो है चीजों को उन्होंने में अपनी महारत हासिल कर रखी थी। इस तरह से देखें तो हम ब्रिटिश काल में यदि भारत के खेल का इतिहास का वर्णन करें तो 1721 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर सबसे पहले क्रिकेट का खेल किया गया, जिसमें जो है ये कहा जा कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया क्रिकेट है कि फिर कुछ जो क्रीमी लेयर के लोग थे, जो धनाढ्य लोग थे, वो इस खेलों के प्रति अपनी रुझान बढ़ाए। पोलो 19वीं ईस्वी में भारत के मणिपुर में सबसे पहले वो खेला गया। इस तरह देखे तो आधुनिक युग में जो अभी भारत के आधुनिक खेलों में हम यदि बात करें तो हॉकी 20वीं शताब्दी में भारत में 1928 से लेकर के विगत 6 वर्षों तक भारत ने अपनी एक पहचान बनाई रखी हुई थी, अर्थात 6 बार उसने स्वर्ण पदक जीता था। इस तरीके से देखें तो 8 स्वर्ण पदक हॉकी में भारत का आया। हॉकी को भारत का जो है राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी दिया जाता है। इस तरह क्रिकेट 1883 में सबसे पहली बार जब कपिल देव ने लॉर्ड्स स्टेडियम में विश्व कप जीता, वो उसके बाद भारत में क्रिकेट का एक युग माना जाने लगा। क्रिकेट के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ गए। धीरे धीरे 2011 में पुनः एक बार विश्व कप जीतने के बाद भारत में जैसे क्रिकेट के प्रति लोगों की रुझाई बढ़ने लगी। फिर T20 विश्व चैंपियन जो 2007 में जीता,
फिर 2 चैंपियनशिप 2002 और 2013 में जीता। इस तरीके से देखें तो क्रिकेट फिर तो ये भारत का जो इतिहास है, जो भारत का प्राचीन इतिहास है, भारत का जो खेल के प्रति रुझान है, इसमें सबसे पुराने खेलों की हम बात करें तो मल्ल युद्ध है, उसके बाद तीरंदाजी है, तैराकी है, जो है हम यदि बात करें तो जो है भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन दौड़ है, कुश्ती है। ये ऐसे खेल हैं जो निश्चित रूपों में भारत के उन पहलुओं की बात करते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं कि भारत कैसे खेल में अपनी रुचि बना करके है, चाहे वो महाभारत का रहा हो, चाहे रामायण का रहा हो, चाहे वो बौद्ध धर्म रहा हो, बौद्ध धर्मों का काल रहा हो, चाहे मुस्लिम काल रहा हो, खेल के प्रति लोगों के रुझान हमेशा बढ़ते रहे हैं, लोगों के रुझान हमेशा देखने को मिला है। और खेल अपने आप में भारतीय इतिहास के पन्नों में जो है अपनी जो है पहचान बनाए हुए था। जैसा हम आप जानते हैं कि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, थोड़े छोटे रियासतों में विभक्त था। भारत में जो है जो कबीलाई प्रथाओं के प्रचलन ज्यादा थे। तो जिस तरह के जहाँ जहाँ के खेल जैसे जैसे मूव करते गए, जैसे जैसे लोगों अपने सुरक्षा के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने भोजन को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे जैसे शारीरिक रूप से जिन जिन चीज़ों के प्रति आकर्षण हो, चाहे वो मछली पालन के लिए, मछली मारने के लिए जो हम नदियों के किनारे जो लोग थे तैराकी सीखने लगे, इस तरह तीरंदाजी सीखने लगे, दौड़, रथ दौड़, राजा महाराजा जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे तक ले जाने के लिए जो है दौड़ के प्रति लोगों की रुझान पैदा हुई। तो इस तरीके से देखें तो भारत में जो खेल का एक इतिहास है वो निश्चित रूपों में एक अग्रणी भूमिका के रूप में काम कर रहा है। भारत अपने आप में इतिहास के पन्नों में खेल के प्रति अपनी एक समृद्धशाली इतिहास संजोई हुई है।